हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 24 कर रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। ठीक है, हमने सर्वांग समता पढ़ी थी। सर्वांग समता क्या होती है? जब दो आकृति यदि उनका आकार और माप दोनों ही समान होता है तो हम उसे सर्वांग समता कहते हैं। मतलब कि जैसे कि झुमकों का जोड़ा, तो दो झुमके जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। दो खाली पेज, कॉपी के दो खाली पेज, तो वो भी एकदम समान आकार और समान माप के होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी सर्वांग समता कहलाती है। समरूपता क्या होती है? समरूपता मतलब जहाँ पे दो चीज आपकी क्या कहते हैं, एक जैसी दिखाई दे। जैसे कि ये क्या है, आप बोलोगे सर ये त्रिभुज है। ये क्या है सर, ये भी त्रिभुज है। मतलब कि ये दोनों चीजें सेम दिखाई दे रही है ना, ये भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये भी त्रिभुज दिखा रहा है, तो इसे हम कहेंगे समरूपता। ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है सर? सर ये हमारा आपका सर्कल है। और ये बड़ा वाला अगर हम बना दे तो क्या होगा सर, ये भी सर्कल है। तो जो एक जैसी दिखाई दे, तो अब यहाँ पर समरूप क्या होती है, समरूपता क्या होती है? तो दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनका आकार समान हो। मतलब ये भी सर्कल हो, ये भी सर्कल हो। अब वर्ग, ये भी छोटा वर्ग है मगर इसकी भी चार साइड से चार भुजाएं हैं। ये भी बड़ा वर्ग है, तो दोनों की दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, तो दोनों को दोनों हमारा वर्ग हो, हमारा समरूप हो जाता है। ठीक है, सर्वांगसम तभी होगा जब दोनों के दोनों बराबर हो। मतलब कि अगर ये मैंने एक वर्ग बनाया तो दूसरा वर्ग भी उसके बराबर हूबहू होना चाहिए, तो ही हम उसे सर्वांगसम बोल सकते हैं। इसमें दो कारण होते हैं। सबसे पहला तो मैंने बताया माप, कि भाई साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए और आकार भी सेम होना चाहिए। मगर समरूपता में मैंने बताया था कि लेकिन माप समान और असमान भी हो सकता है। माप मतलब साइज बड़ा छोटा हो सकता है मगर आकार समान होना चाहिए। तो आई होप आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई। समरूपता त्रिभुज में हमारा जैसे कि ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर जो भुजाएं होती हैं, ए बी भुजा जो होगी वो डिवाइड बाय ई डी इज इक्वल टू बी सी जो होगा वो डिवाइड बाय ई एफ, और ए सी जो होगा वो डिवाइड बाय डी एफ। अगर हमने ये बराबर प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो समरूप त्रिभुज मेरे हिसाब से आप सब इन सब के बारे में समझ गए होंगे। अब जरा हम फटाफट से अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एक। अब हम ये प्रश्न करेंगे बच्चों, हमारी जो वर्कशीट के जो प्रश्न हैं वो करेंगे। तो निम्न में से कौन कौन से समरूप आकृतियां के उदाहरण हैं? निम्न में से कौन कौन से समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे देखो समरूप बोला है। समरूप मतलब कि जहाँ पर वो आपके क्या हो, एक जैसे दिखाई दे। तो कौन कौन से आकृतियों के उदाहरण, तो जरा देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ना आपका जो पहला प्रश्न है, या तो इसमें मिसप्रिंट कर रखा है इन्होंने, क्योंकि समरूप होता है एक जैसा दिखाई देना। तो देखो ये दोनों तितलियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं, और आपका क्या कहते हैं, ये दोनों पत्ते बिल्कुल सेम हुबहू दिखाई दे रहे हैं, और ये पिरामिड्स भी हमारे सेम दिखाई दे रहे हैं, पैरों के निशान भी सेम दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से कौन कौन से, तो यहाँ पे तो सारे आ जाएंगे। ये सही प्रश्न होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सर्वांगसम आकृति है। सर्वांगसम, सर्वांगसम यहाँ पे आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप क्या डालेंगे, यहाँ पे आप सर्वांगसम डालेंगे। ठीक है, ये सर्वांगसम वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इस सर्वांगसम क्या होता है, जहां पर आपका आकार और माप दोनों बराबर हो, दोनों सेम हो, तो हमारा यहाँ पर ये वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। ए वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो समरूप नहीं आएगा, यहाँ पे सर्वांगसम आएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इसको हटा करके क्या लिखेंगे, तो इसको हटा करके आप लिखेंगे यहाँ पर सर्वांगसम। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये शब्द आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न में सर्वांगसम। ठीक है, तो ये हमारा निम्न में से कौन कौन से सर्वांगसम आकृति के उदाहरण है, तो यहाँ पर हमारा ए आएगा, बाकी सारे सर्वांगसम नहीं होंगे। प्रश्न दो देख लेते हैं। प्रश्न दो क्या दे रखा है, निम्न में से समरूप षटभुजाओं की पहचान कीजिए। समरूप मतलब एक जैसा। देखो मैंने बताया था ना, ये वाला प्रश्न समरूप वाला होगा, और ये वाला क्या होगा, तो ये वाला सर्वांगसम वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर समरूप में ये तो नहीं होगा, ये आपका क्या है, ये बिल्कुल गलत है, तो ये वाला कट जाएगा। ये समरूप एक जैसा नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं। आप देखोगे तो एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये दोनों सी और डी हमारे क्या होगा, सही आंसर होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों।
तो प्रश्न 3 हमारा नीचे दिए गए चित्र में ये दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो चलो फटाफट से हम इसमें हमें पी क्यू और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फटाफट से हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज आपका एक त्रिभुज है, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी और त्रिभुज आपका पी क्यू आर में। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में अगर ये हमारा क्या दे रखा है, हमें बता रखा है कि ये दोनों समरूप है। तो ये समरूप होगा तो हमारा ए बी जो होगा वो क्या होगा, तो ए बी वो बराबर होगा पी क्यू के, और ए सी वो बराबर होगा पी आर के, और आपका ए सी के बाद फिर हमारा आ जाएगा बी सी वो बराबर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो अभी हमने इतना लिख दिया। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें बोला जा रहा है कि ये हमारा हमें पी क्यू और क्यू आर निकालना है। तो पहले ना हम हमारे हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमारे पास ए सी का मान दे रखा है, ठीक है, और पी आर का मान दे रखा है। तो हम पहले इन दोनों को आपस में ले लेते हैं, इन दोनों को पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया ए सी जो है बराबर है पी आर के, और बी सी जो है वो बराबर है क्यू आर के। तो देखो ए सी का मान क्या है, ए सी का मान 12 है, हमने 12 लिख लिया। पी आर का मान क्या है, पी आर का मान 18 है, 18 लिख दिया। बी सी का मान क्या है, बी सी का मान 10 है, और क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर मान हमें निकालना है। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आर मल्टीप्लाई बाय 12 और 18 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्यू आर का मान हमारा आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 12। इसे कट कर दो, आंसर हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्यू आर का मान निकाल लिया। अब देखो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास क्यू आर का मान आ गया है, तो अब आप दूसरा मान निकाल सकते हो। ठीक है, पी क्यू। तो अब हम इसको ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पर हम क्यू आर का तो मान निकालिए, अब हम लेंगे यहाँ पर बेसिकली अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर। ठीक है, तो अब हमें हमारे पास क्या है, हमें अब पी आर तो हमें दे रखा है, ए सी दे रखा है। अब हम देखो ए बी हमारा मान क्या था, ए बी का मान 7 है, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान हमें नहीं पता, वो निकालना है, वो निकाल लेंगे हम। और ए सी का मान क्या है, तो ए सी का मान 12 है, और पी आर का मान क्या है, 18 है। ठीक है, तो पी क्यू हमारा निकल जाएगा, पी क्यू जो होगा वो कैसे निकलेगा, तो वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 12 और 7 मल्टीप्लाई बाय 18। सो पी क्यू इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 12। इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। तो हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5। तो बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 4 करते हैं। तो ये तो हमारा पूरा हो गया है। ठीक है ना, तो प्रश्न 4 पे हम आते हैं। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आपका क्या है, सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सर्वांगसम आएगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, यहाँ पे समरूप आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्या है आपका, तो तीसरा पार्ट है सभी डैश त्रिभुज क्या होते हैं, क्या कहते हैं आपका, समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपका निम्न में से दो उदाहरण दीजिए समरूप आकृति का। तो समरूप आकृति में आपका जो फोर्थ है वो आ जाएगा, दो उदाहरण देना है, तो वो हो जाएगा वृत्त
और वर्ग। फिर बोला है सर्वांगसम आकृतियां बनाइए। सर्वांगसम आकृतियां हमें बनानी है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो सर्वांगसम आकृतियां वो आप ये बना लीजिए, ठीक है, और एक ये बना लीजिए। अच्छे से बनाना है, स्केल से नाप करके, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये सर्वांगसम आकृति के दो उदाहरण हो गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट वीडियो हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।